भगवान श्री कृष्ण आखिर अर्जुन को इतना क्यों चाहते थे? क्यों उनके प्राण धनंजय में ही बसते थे? इस प्रसंग में एक बड़ा ही सुंदर और भक्ति भावपूर्ण कथा इस प्रकार है। एक बार कैलाश के शिखर पर माता गौरी और भगवान शंकर भगवत भक्तों के विषय में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसी प्रसंग में जगत जननी श्री पार्वती जी ने आशुतोष श्री भोले बाबा से निवेदन किया, भगवान, जिन भक्तों की आप इतनी महिमा वर्णित करते हैं उनमें से किसी के दर्शन कराने की कृपा कीजिए। आपके श्रीमुख से भक्तों की महिमा सुनकर मेरे चित्त में बड़ा आह्लाद हुआ है। अपने प्राण प्रिया उमा के ये वचन सुनकर भोलेनाथ उन्हें अपने साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को चले और वहां भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन के महल के द्वार पर जाकर द्वारपालों से पूछा, कहो इस समय अर्जुन कहाँ है? द्वारपाल ने कहा, इस समय महाराज सेनागार में सोए हुए हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने उतावली में कहा, तो अब हमें उनके दर्शन कैसे हो सकेंगे? अपनी प्रिया को अधीर देखकर महादेव जी ने कहा, देवी, भक्तों को उसके इष्ट देव भगवान के द्वारा ही जगाना चाहिए, अतः मैं इसका प्रयत्न करता हूँ। तब उन्होंने समाधिस्थ होकर प्रेम आकर्षण द्वारा आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र को बुलाया और कहा, भगवान, कृपया अपने भक्त को जगा दीजिए। देवी पार्वती उनका दर्शन करना चाहती है। तब श्री महादेव जी के कहने से श्याम सुंदर तुरंत ही मित्र उद्धव, देवी रुक्मणी और सत्यभामा सहित अर्जुन के सेनागार में गए। भाई कृष्ण को आया देखकर सुभद्रा हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई और उनकी जगह श्री सत्यभामा जी विराजमान होकर पंखा डुलाने लगी। गर्मी अधिक थी, इसलिए भगवान का संकेत पाकर उद्धव जी भी पंखा हाँकने लगे। इतने में ही अकस्मात सत्यभामा और उद्धव चकित होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे। भगवान ने पूछा, तुम लोग किस विचार में पड़ गए हो? उन्होंने कहा, महाराज, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, बताओ तो सही, आखिर क्या बात है? तब उद्धव ने कहा कि अर्जुन के प्रत्येक रोम से श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। रुक्मणी जी पैर दबा रही थी। वे बोली, महाराज, पैरों से भी वही आवाज आती है। भगवान ने समीप जाकर सुना तो उन्हें भी स्पष्ट सुनाई दिया कि अर्जुन के शरीर के प्रत्येक रोम से यही जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तब तो भगवान उसे जगाना भूलकर स्वयं भी उसके प्रेम पास में बंध गए और गदगद होकर स्वयं उसके चरण दबाने लगे। इधर महादेव और पार्वती जी को प्रतीक्षा करते हुए बहुत देर हो गई। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाकर अर्जुन को जगाने के लिए भेजा, किंतु अंतःपुर में पहुंचने पर ब्रह्मा जी भी अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि सुनकर और स्वयं भगवान को अपने भक्त के पांव दबाते देखकर अपने प्रेमावेश को रोक न सके एवं अपने चारों मुख से वेद स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा में भी श्री महादेव जी और पार्वती जी को बहुत समय हो गया, तब उन्होंने देवर्षि नारद जी का आवाहन किया। अब की बार वे अर्जुन को जगाने का बेड़ा उठाकर चले, किंतु यह क्या, शयन कक्ष का अद्भुत दृश्य देख सुनकर उनसे भी न रहा गया। वे भी अपनी वाणी की खूंटियां कसकर हरि कीर्तन में तल्लीन हो गए। जब उनके कीर्तन की ध्वनि भगवान शंकर के कानों में पड़ी तो उनसे और अधिक प्रतीक्षा न हो सकी। वे भी पार्वती जी के साथ तुरंत ही अंतःपुर में पहुंच गए। वहां अर्जुन के रोम रोम से जय श्री कृष्ण का मधुर नाद सुनकर उनसे भी न रहा गया। उन्होंने भी अपना त्रिभुवन मोहन तांडव नृत्य आरंभ कर दिया। साथ ही श्री पार्वती जी भी स्वर और ताल के साथ सुमधुर वाणी से हरि गुण गाने लगी। इस प्रकार वो संपूर्ण समाज प्रेमोन्मत्त हो गया। भक्तराज अर्जुन के प्रेम प्रवाह ने सभी को सराबोर कर दिया। महाभारत के तो मुख्य नायक ही श्री कृष्ण और अर्जुन है। अर्जुन की सूरता, धर्मनिष्ठा, उदारता, भगवत भक्ति तथा उन पर भगवान मधुसूदन की कृपा का महाभारत में विस्तार से वर्णन है। दूसरे पुराणों में भी अर्जुन का चरित्र है, उन ग्रंथों को भी अवश्य पढ़ना चाहिए। यहाँ तो थोड़े से चरित्र संकेत रूप से दिए गए हैं। अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद है, नारायण के नित्य संगी नर है। धर्मराज युधिष्ठिर जब परम धाम गए तब वहाँ अर्जुन को उन्होंने भगवान के पार्षदों में देखा। दुर्योधन तक ने कहा, अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा है और श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा है। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन जीवित नहीं रह सकते और अर्जुन के लिए श्री कृष्ण अपना दिव्य लोक भी त्याग सकते हैं। भगवान स्वयं अर्जुन को अपना प्रिय सखा और परम इष्ट तक कहते हैं और उन्होंने अपना और अर्जुन का प्रेम बने रहने तथा बढ़ने के लिए अग्नि से वरदान तक चाहा था। सभी पांडव धर्मात्मा, उदार, विनयी, ब्राह्मणों के भक्त तथा भगवान को परम प्रिय थे, किंतु अर्जुन तो श्री कृष्ण से अभिन्न उन श्याम सुंदर के समवयस्क सखा और उनके प्राण ही थे। धन्य है अर्जुन और धन्य है उनकी सख्य भक्ति।